ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 मई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं है। वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं है। उन्हें गुरु करने की भी दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब याद में बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाबा के साथ बुद्धि योग लगा हुआ रहेगा तो बाबा की करंट ऑटोमेटिकली हम अनुभव करते हैं, महसूस होती है। बाबा तुम्हें देखें और तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि ये हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नॉलेज भी वो सुनाते हैं जो कभी पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते ज़रूर हैं। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाबा कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने कोई शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की ऊंच ते ऊंच महिमा ज़रूर हो। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा, ना बाप, ना टीचर, ना गुरु। ना उनको किसी ने जन्म दिया, ना उनको किसी ने पढ़ाया, ना उनकी कोई ने गति सदगति की बात करी।
क्योंकि वो ऊंचते ऊंचे सर्वोच्च गुरुओं के गुरु, पिताओं के भी पिता, टीचर के भी टीचर। इस बेहद के बाप का ना कोई बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है। ये स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। ये तो अच्छी रीति समझ सकते हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। ये वंडर खाकर ऐसा बाप, टीचर और सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य भी कहते हैं ओ गॉड फादर, वो नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो ज़रूर चाहिए। ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझाने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वो सतगुरु भी है, हमको योग सिखा रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। ये आत्माओं को कहते हैं माम एकम, याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इसी शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली भी आत्मा ही है। उनको रथ कहो अथवा कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली तो आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो भाई बहन होंगे ना। ब्रह्मा की संतानें तो भाई बहन है ना। इसीलिए तो हम मंदिरों में जाके तुम माता पिता हम बालक तेरे सभी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ देह का भी भान नहीं रहता है। आत्मा के नाते से भाई भाई, और प्रजापिता ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो ब्रह्मा की संतान भाई बहन। भाई की बहन से भी कभी शादी नहीं होती, तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे एक बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखा रहे हैं, ये कोई से सीखा हुआ नहीं है। वो तो सदैव है ही संपूर्ण। उनकी कलाएं भी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती है। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है। बाबा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित हैं तब तो याद करते हैं ना। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं है पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को याद करते चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और आसुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं है। अभी तुम समझते हो हम ना आसुर हैं ना देवता हैं। अभी हम हैं बीच के। सभी तुमको कूटते रहते हैं। ये बड़ा खेल है मज़े का। नाटक में मज़ा ही देखने जाते हैं ना, वो सब हैं हद के ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। इनको और कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हो वो औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं ना। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं पड़ता है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा। बाबा को किसी ने भाषा सिखाई होगी, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं है, तो भाषा फिर क्या सीखा होगा। तो ज़रूर जिस रथ में आते हैं उनकी ही भाषा काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं। वो कुछ पढ़ते सीखते नहीं है। उनको कोई टीचर नहीं होता है। श्री कृष्ण तो सीखता है, उसके माँ बाप टीचर सब हैं। सतयुग में पढ़ाई तो होगी ना, माँ बाप से पालना भी होगी, टीचर से पढ़ाई भी होगी। भले अच्छे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होंगे, डांसिंग होंगी, सिंगिंग होंगी, ड्राइंग होंगी, है ना, इस तरह के सब्जेक्ट होंगे। और मेरे ख्याल से मैथ भी होना चाहिए, क्योंकि हिसाब किताब तो सीखना पड़े ना। उनको गुरु की दरकार ही नहीं है, क्योंकि
उनको तो सदगति मिली हुई है, ये भी तुम जानते हो। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला है बाप। हम अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। फिर बाबा पूछते क्या जानते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। ये वो नॉलेजफुल है सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की, उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है, वो तो है जड़ बीज। तुम हो चैतन्य, तुम अपने झाड़ को की नॉलेज समझाते हो। बाबा कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। है तो सभी मनुष्य, परंतु वैरायटी है ना। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे हो नहीं सकते। जो बाबा कहते हैं ना, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ये है बेहद का ड्रामा। फिर बाबा ने कहा हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्य को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं या एक्ट करते हैं, जो भी है। मनुष्य जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती, पार्ट बजवाती है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी ज़रूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं। शिव जयंती भी होती है, बाबा आते ही तब हैं जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण कैसे आए कलयुग में या संगम पर, तो श्री कृष्ण का रूप इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। फिर उनको भगवान कैसे कहें, वो तो सत्युग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। सदगति माना जो अच्छी जगह पे गया हो, गति माना जाना, और सद माना अच्छा, अच्छी जगह जाना माना अच्छी गति होना। तो मतलब सतयुग में सदगति कहते हैं। हिसाब भी क्लियर है, बच्चे समझते हैं। मनुष्य 84 जन्म लेते, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा वो तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है। पहला जन्म उनका ही होता है, एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। ये बातें तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। ये है बहुत सहज। सिर्फ एक गुप्त डिफ़िकल्टी है। बाबा कह रहे हैं क्या डिफ़िकल्टी है, तुम एक बात को याद करते हो, उसमें माया विघट डालती है, और वो भी गुप्त रूप में होती है, पता ही नहीं चलता किस रूप में आती है। क्योंकि माया रावण को ईर्ष्या होती है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को ईर्ष्या होती है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। ये भी ड्रामा में पहले से नूंद है। जब हम बाबा के बनते हैं तो रावण को ईर्ष्या होती है, ये मेरे वाले उसके क्यों बन गए। जब रावण के बन गए होते तो बाबा को अच्छा नहीं लगता, देखो मेरे बच्चे किधर चले गए, और हमें खुद को भी तो अच्छा नहीं लगता ना, दुखी हो रहे होते। तो बाबा को फिर अच्छा नहीं लगता, बाबा रावण से हमें छुड़ाते हैं ऐसे। तो बाबा ने कहा नई बात नहीं, कल पहले जो पार्ट बजाया वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वो अभी भी कर रहे हैं। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाबा समझाते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी है। बाबा ऐसे भी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वो भी छूट जाए तो ना इधर के ना उधर के ही रहे, कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि भी कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते हैं भगवान अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझते हो। इसमें ही तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को जो सीढ़ी चढ़ी है,
माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वो उतरनी पड़े, कुमारी को तो कोई और बंधन है नहीं, चिंतन ही नहीं है, बाप का बन जाना है बस। परंतु अभी सभी के भाग्य में नहीं होता है ना। उनको तो लगता है पता नहीं लड्डू उस दुनिया में ही मिलने वाले हैं सारे, इसलिए वहीं चलना चाहिए। बाबा वाले लड्डू नहीं दिखते सबको, है ना। हम लकी है ना जो बाबा के लड्डू दिख के हम तो कहाँ पहुँच गए। बाबा कहते बाबा का बन जाने, लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामानुसार। भारतवासी कहते ये सब कुछ ईश्वर का है, वो मालिक है, तुम कौन हो। फिर बाबा पूछ तुम कौन हो, हम आत्मा है, बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है, ये देह आदि जो कुछ भी है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते तो ठीक है, कह देते सब कुछ ईश्वर ने दिया है, अच्छा फिर उनकी दी हुई चीज़ में ख़यानत थोड़ी डालनी चाहिए। उन्होंने जो दिया उसको ईमानदारी से संभालना चाहिए, बाकी ये मेरा है थोड़ी बोल सकते हम, ये तो उसका दिया हुआ है तो ये सब कुछ उसी का ही है, इसमें मेरापन नहीं आ सकता है। परंतु उस पर भी नहीं चलते, रावण की मत पर चलते। बाबा समझाते तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा दे देते हो। मुख से कहते एक हो, दूसरे करते दूसरा हो। बाप ने चीज़ दी फिर ले ली, उसमें तुमको दुख क्यों होता है। ममत्व मिटाने के लिए ये बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि मोह में फंस पड़ते हैं ना, मेरा 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 करने लगते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा है ही क्या है तो मेरा है, तो तुम प्रेम से संभालो ना, लेकिन मेरापन नहीं करो। मेरी चीज़ मैं जब चाहूँ वापस ले लो, तो ममत्व नहीं रखना है। अब बाबा आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ में ले चलो। हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते। हमको ले चलो। फिर कहाँ ले चलो, तो घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं। श्री कृष्ण के भक्त भी चाहते हैं हम श्री कृष्णपुरी वैकुंठ में जाएं। सतयुग ही याद रहता है, प्यारी चीज़ है ना। मनुष्य मरते हैं तो स्वर्ग नहीं जाते हैं, स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में होता है नरक, तो ज़रूर पुनर्जन्म नरक में ही होगा ना। ये कोई सतयुग थोड़ी है, ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनको उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं है। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वो बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को दे समझते थे, वो रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह ना सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है ही नहीं। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, उनको तो अपनी देह है ना, शिव बाबा को अपनी देह नहीं है। ये तो उनका रथ है, जिसमें ये विराजमान है। उनका ये रथ है तो इनका भी रथ है। ब्रह्मा बाबा का भी यही रथ है, तो शिव बाबा ने भी आके यही रथ लिया। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाबा कहते मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे। रोज बाप बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो। ये शरीर भी भूल जाए, हम तुमको देखें तुम हमको देखो। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं मैं आत्मा बिंदु परमात्मा, तुम बिंदुओं को देखो और तुम बिंदु मुझ परमात्मा बिंदु को देखो। बस देख किसी की भी नहीं देखनी है। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। अगर हो तो बताओ। बाबा के लिए अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो तुम बताओ, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है, ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं है। नब्ज देखो ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। नब्ज देखो ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। समझे बरोबर हिस्ट्री रिपीट होती है। जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल से ही समझते हैं। 7-8 में से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे ये नॉलेज बहुत अच्छी है,
यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं, जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते ही नहीं हैं। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे उसी में लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर बाबा ने कहा घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, ये घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा भी जानते हैं बच्चे कामचिता पर बैठकर काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाबा कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। ये बेहद की बात है, कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, विघन डाले, तूफान में लाए तो उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। दूसरी बात, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख़यानत नहीं डालनी है। रावण कहे कि तू इसको मेरा बोल दे तो हम मेरा बोल दे, नहीं, जो बाबा की चीज़ है तो बाबा की रहेंगी ना। भगवान का दिया हुआ सब कुछ उनका ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, गाया था भक्ति में, लेकिन समझा किसी ने नहीं। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान में बाबा ने कहा सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की आंचली देने वाले महादानी भव। सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इसमें सिर्फ स्वयं प्रति यूज़ नहीं करो, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज़ नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, हम कहते हैं गॉड गिफ्ट है, परमात्मा की दी हुई है। तो इनको बाबा ने कहा इन्हें सिर्फ खुद के प्रति यूज़ नहीं करो, उसको बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप है। बाप टीचर और सतगुरु है, उसे अपना कोई बाप नहीं। वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें कोई गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए, है ना। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद।